मेरा एक दोस्त आया, वो कहता है कि यार किचन में कोई लड़की खड़ी है। पूरा दरख्त वो साइलेंट, कुछ भी नहीं हो रहा उसको। एक पत्ता था उस दरख्त के ऊपर जो हम्म। हिल रहा था मुसलसल। ड्राइव कर रहा था और ड्राइव करते 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 ना मुझे ऐसा लगा कि पीछे ना मेरे बैक सीट पे कोई बैठा हुआ है। वो कहता है कि जब मेरी वालिदा पे वो जिन आ जाता था ना, हाँ। तो मेरी वालिदा की दाढ़ी मूंछें निकल आती। बचपन से मेरा बड़ा शौक है कि मैं देख लूं कि ये जिन होता कैसे है। तुम्हारे जैसे ही होता है। बहुत खुद को सुना है। मिरर में देख लें आप। मेरा अच्छा एक सॉरी। चुड़ैलें भी होती हैं तो एक इधर भी आ गई। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अच्छा हम बचपन में बड़े ड्रामेटिक होते थे। हॉरर स्टोरीज़ हमने सुनी होंगी, बल्कि हमारे साथ खुद भी ऐसे कुछ सीन्स हुए हैं, मेरे साथ तो हुए, मैं अभी भी बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हूँ। लेकिन बहुत सारी ऐसी हॉरर स्टोरीज़ हमने सुनी हैं या ख़ुद से भी हम क्रिएट करते थे बचपन में अपने फ्रेंड्स को डराने के लिए कि यार पता है क्या हुआ है वहाँ पे ना। अक्सर स्कूल्स में ना, हमारे स्कूल में होता था कि यार पता है क्या हुआ है उस क्लास में ना, मैंने भूत देखा था, उसके उल्टे पाँव थे, लंबे बाल थे। इसी पे हम बात करेंगे आज कि ये क्या स्टोरीज़ हैं और खुद कुछ अपने जो हैं हम हॉरर स्टोरीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप भी हमारे साथ ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलें चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइए फिर कौन सी हॉरर स्टोरी है आपकी? हॉरर स्टोरीज, हाँ, बचपन में बहुत हमने सुनी भी है और हमारे साथ आई थिंक मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ है। जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि हमने जिन देखा था, हुँ, हम कहीं गए थे वहाँ पे इस तरह का बंदा था। मैं बचपन से मेरा बड़ा शौक है हुँ, कि मैं देख लूं कि ये जिन होता कैसे है। हुँ। तुम्हारे लेकिन जैसे ही होता है। लेकिन लोगों से बहुत खुद को सुना है। मिरर में देख लें आप। लेकिन लोगों से बहुत सुने मेरा अच्छा एक सॉरी। अब मैं बात कर लूं। प्लीज़। तो मेरा एक कज़न है, वो बचपन में हमें बहुत सुनाता था और डराता था हुँ, बहुत। और बचपन में नहीं, अभी भी मतलब मैंने देखा नहीं है, मेरी दिल की ख्वाहिश है कि मैं देख लूं, लेकिन मैं अच्छा खासा डरता भी हूँ। लाइक अभी रिसेंटली, अभी तकरीबन 2 महीने की पहले की अगर मैं बात करूँ, तो हम गए थे एक जगह पे, तो हमने वहाँ पे खाने-शाने का इंतज़ाम किया और वहाँ पे सारे मेरे 5-6 फ्रेंड्स थे, तो हम अच्छा। अकेले थे सारे। तो जब हमने वहाँ पे खाना खा लिया ना, तो मेरा एक दोस्त आया, वो कहता है कि यार किचन में कोई लड़की खड़ी है। अच्छा। तो सारे यूँ डर गए कि यार किचन में लड़की है। अ, फिर एक ने दूसरे को देखा कि भाई लड़की इधर क्या कर रही है इस टाइम। अच्छा, वो जगह ऐसी थी कि पहाड़ पे एक फ्लैट था, तो उधर हम गए थे, तो रात के 2 बज रहे थे। अच्छा। तो पूरा पहाड़ों पे तो वैसे भी सन्नाटा हाँ। होता है और मतलब लाइट भी उधर कम होती है, लाइट्स वो पहाड़ के दरमियान में एक ही घर था अकेले। तो जैसे ही हम ने खाना खा लिया और एक दोस्त आ गया भागते-भागते, कहते हैं यार किचन में लड़की खड़ी है। हम सारे डर गए कि भाई किचन में लड़की है, अब ये कौन है? कहाँ से आई है? ये झूठ बोल रहा है, हमें हमारे साथ प्रैंक कर रहा है या सच में है? अच्छा, सब मुँह पे कह रहे थे यार कोई नहीं, जन्नत वगैरह कुछ नहीं होती, ये होते वो। हैं, जिन तो होते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन सारे मतलब इस तरह प्रिडिक्ट कर रहे थे कि हम जो है ना नहीं डर रहे। लेकिन एंड पे आके जो है ना, जब बर्तन धोने की बारी आई ना सबकी, हाँ। तो उसने कहा कि जाओ यार तुम बर्तन धो। अब उस पॉइंट पे आके सबके माइंड में यही आ गया कि अब किचन में तो लड़की है, ओह! अब बर्तन कैसे धोने जाएँगे? उस लड़की से ही धुलवा लेते हैं। तो हमारे में था एक जो बड़ा मतलब था, उसने कहा कि जाके उसी लड़की से धुलवा लेते हैं। फिर हम चले गए उधर, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन हम अच्छे खासे अच्छा, मैं डरे। अपनी एक स्टोरी शेयर करती हूँ। रमज़ान था, हुँ, ठीक हुँ। है? तो रमज़ान में बेसिकली कहा जाता है कि ये सारी चीज़ें होती नहीं हैं और ये मैं बहुत डरपोक हूँ, मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ। और हुआ ये था कि चाँद रात थी, ठीक है? हम लोग गाँव गए हुए थे अच्छा। ईद के लिए। हुँ। ईद थी और चाँद रात थी। हम 3-4 कज़िन्स हम बैठे हुए थे। आई थिंक 4-5 साल पहले की बात है। अच्छा। तो हम ना सारे ऐसे बैठे हुए थे। तो बाहर हम बैठे हुए थे और चाँद रात मतलब उसी दिन चाँद नज़र आया, तो हम लोग बाहर बैठे हुए ना मेहंदी लगा रहे ये वो ना।
तो अचानक क्या हुआ, एक दरख्त था सामने, तो मैंने देखा ना कि मतलब पूरा दरख्त वो साइलेंट, कुछ भी नहीं हो रहा उसको, एक पत्ता था उस दरख्त के ऊपर जो हिल रहा था मुसलसल। तो अच्छा। पहले तो मैं मतलब इग्नोर किया मैंने, फिर मुझे याद, मैंने मतलब ये सोच के इग्नोर किया कि यार रमज़ान में तो कुछ भी नहीं होता ये वो। फिर जब मुझे याद आई कि आज चाँद रात है, मतलब आज शैतान वग़ैरह, चुड़ैलें, जिन सारे आज़ाद हो गए। तो फिर मैं तो इतना डर के अंदर भागी हूँ मैंने कहा यार बाहर कुछ है ऐसा, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और हाँ, बस मैं दोबारा बाहर नहीं गई। तो मैं बहुत डरपोक हूँ। तो स्कूल्स में ना हमारे होता था, हमारी क्लास में एक होता था, एक लड़की होती थी इस, और अक्सर होता भी ये था कि जब हमारे कज़न्स वगैरह, हम स्टोरीज़ भी ऐसी हॉरर स्टोरीज़ हम लाइट ऑफ करके ना हम हाँ, सुनाते थे, तो उस बिल्कुल। टाइम बड़ा आपको डर लगता था। हाँ, तो स्कूल में ये होता था कि वो यार पता है क्या हुआ, मतलब खुद से क्रिएट करना, यार मैंने ना उस दिन सीरियसली वहाँ पे ना एक देखा था, वहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ, तो इतने लंबे लंबे उसके बाल थे, उल्टे पाँव थे और उसके। इसको सुनने के लिए ना पूरा क्लास इकट्ठे हो हाँ, जाता था, और लिटरली पूरा। आवाज़ तक नहीं आती थी, और क्लास वैसे शोर कर रही होती थी, और जब हाँ, ये स्टोरीज़ आती थी बोलता ही नहीं था कोई। सारे खामोश हो और जाते बिल्कुल थे। ऐसी ही बात है, और मैं तो बहुत ज़्यादा डरती थी। घर जाते हुए फिर तो मैं बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ भई। तो एक किसी ने मुझे स्टोरी में शेयर करना चाहूँगी। हुँ, हुँ। मैंने ये सुनी थी आई थिंक, ठीक है। हुआ ये था कि वो बता रहे थे कि हुआ ये था कि वो ड्राइव कर रहे थे ना रात को अकेले, तो कब्रिस्तान था। तो कब्रिस्तान के आगे वो कहते हैं मैं ड्राइव कर रहा था, और ड्राइव करते 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 ना मुझे ऐसा लगा कि पीछे ना मेरे बैक सीट पे कोई बैठा हुआ है। और अच्छा। अक्सर ना ये हाँ, एक किसी के साथ नहीं होता। जब हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थे तो मैं मुख्तलिफ एफएम पे शोज़ सुना करती थी ना, तो वहाँ पे भी कुछ आरजेस थे जो कहते हैं हम लोग लेट राइट घर जाते हैं तो बहुत मुश्किल, ख़ास करके इस्लामाबाद में हाँ, बहुत ज़्यादा दरख्त हैं और बहुत सुनसान ज़्यादा से दर्द इलाके है। भी हैं। तो वहाँ दरख्त ज़्यादा हैं, वहाँ पे जिन भी ज़्यादा होते हैं मैंने सुना है, चुड़ैलें भी होती हैं। तो एक इधर भी आ गई। इसको कट कर देना। अच्छा, फिर हुआ ये था कि वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी ना बैक सीट पे कोई बैठा है, मुझे ऐसा अच्छा। फ़ील हुआ। तो कहते हैं कि मैंने ना ऐसे पीछे मुड़ के देखा, पहले ही मुझे इतना वो नहीं हुआ, इग्नोर किया मैंने। फिर अचानक से ना ऐसे तेज़ हवा आई मेरी तरफ, तो कहते मैं तो इतना डर गया, मैंने बहुत तेज़ गाड़ी चलाई, फिर आगे कब्रिस्तान था। हुँ, आई डोंट नो सच्ची है, झूठी है। तो वहाँ पे एक चुड़ैल खड़ी हुई थी आगे, अच्छा। उसके उल्टे पाँव थे, नाखून बड़े-बड़े और बाल उसके नज़र नहीं आ रहे। मतलब मैंने कहा यार सीरियसली, पहले तो मैं इग्नोर करती थी। हाँ, लेकिन एक दफ़ा ये हुआ था कि मैंने आपको बताया भी था कि 9th-10th मैंने बोर्डिंग से की है। हमारी अच्छा, क्लास में ना एक लड़की थी, उसको जिन पड़ता था। अच्छा। कभी ऐसा बंदा देखा है? हाँ, इसकी मैं फिर आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। अच्छा। आप पहले ये सुना 2 दो। लड़कियाँ थी ऐसी, एक अब तो उसको जिन पड़ता था लिटरली, पता नहीं यार, मैं तो पहले इस चीज़ को ना बिल्कुल अवॉइड, मैंने कहा यार नहीं होता, ऐसे कैसे होता है किसी इंसान को जिन पड़े, वो बेहोश हो जाए, ये उल्टेगा। हाँ, लिटरली यार उसको, वो जब इस सिचुएशन में होती थी ना, हाँ। तो मतलब अजीब हरकतें करती थी वो खुद को मारने के लिए, और उसके पास कुछ है उसको थप्पड़ लगाना, और मैं तो बहुत डरती थी उससे। रोना-धोना और खुद को, मैं उसके बाद से फिर मेरा बिलीव हुआ कि नहीं मैं यार मैं होता आप है, ऐसी चीज़ें होती हैं। मैं आपको बताऊँ ना, मैंने भी पहले सिर्फ़ यही देखा था कि जिन पे जिन पड़ जाता है ना, उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है और उसमें ज़ोर बहुत ज़्यादा आ जाता है और स्ट्रॉन्ग हो हाँ, जाता है। बिल्कुल। मतलब लेकिन इतना ज़्यादा कि वो जो लड़की थी, उसको जब ऐसी सिचुएशन में वो होती थी, हाँ, हम उसको ऐसे मिलके उसका हाथ ऐसे ऊपर उठाते थे, हमसे वो नहीं उठता था। इतना हेवी हो जाता हैवी था, हो वेट जाता है, बहुत हाँ, ज़्यादा। बिल्कुल। हुँ, तो एक बंदा स्टोरी सुना रहा था मुझे कि उसकी वालिदा पे जिन आता था ना, तो वो अभी पता नहीं, मैं तो इस चीज़ पे बिलीव मतलब करता भी हूँ लेकिन नहीं भी करता। हुँ, जिस जिस तरह वो कह रहा था ना, अब मैं आपको बताऊँगा तो आप भी शायद बिलीव नहीं करेंगे। हाँ, तो वो कह रहा था कि मेरी वालिदा पे जिन है और वो जो है ना कोई बड़ा-सा आदमी है और उसके दाढ़ी-मूंछें भी है। हुँ, तो वो कह रहा था कि जब मेरी वालिदा पे वो जिन आ जाता था ना, हाँ। तो मेरी वालिदा की दाढ़ी-मूंछें निकल आती थी। सीरियसली उस टाइम नहीं, मुझे भी इसी तरह की हँसी आई थी। इस चीज़ पे मैं बिलीव नहीं कर सकती, सॉरी। तो जस्ट इमेजिन। ओके, तो कैरी ऑन। तो मैंने उस टाइम उसके साथ बड़ी रीज़निंग की कि हुँ। भाई यार हाउ इज़ इट पॉसिबल लाइक कि अब इफ़रा बैठी-बैठी उसकी दाढ़ी आ जाए। तो अच्छा, उस लड़की का जिसका मैं बता रही हूँ, उसके साथ फिर कोई पंगा नहीं करता था। हाँ, मतलब डरते थे उसका जो शायद। ऐसा होता था ना, हुँ, अगर कुछ भी हो, ऐसे करेगी वो, हाँ,
आँखों से आँसू और फिर उसको दौरा पड़ जाता था दौरा जिन पड़ का। जाता है। हाँ, तो उसकी हर फ़िज़ूल बात हम मानते थे। हार मानते। उफ़ भी नहीं करते थे हम उसके हाँ, आगे। लेकिन यार तो मैंने सुना है कि मोस्टली लड़कियाँ जब उनकी घरों में शादियाँ नहीं होती या उनकी पसंद के रिश्ते नहीं होते ना, तो वो फिर इस तरह की हरकतें स्टार्ट कर नहीं देती यार, है। उसका तो यार पता है, मैं बताती हूँ तुम्हें, जो हमारा हॉस्टल था ना, हुँ, उसके आगे ना एक टैंक बना हुआ था ऐसे ना, हुँ, हुँ, वाटर टैंक जो होता है। तो उसको जब ऐसा होता था और ऊपर ऐसी दीवार के उसके ऊपर वो जो खारदार तारें होती हैं वो हुँ, लगी हुई हुँ। थी। तो जब उसको ऐसा सिचुएशन होती थी ना उसको, तो वो ना खुद को मारने के लिए मतलब लिटरली वो जाके उस टैंक के ऊपर से वो हटा के उसके अंदर छलांग लगाने की कोशिश करती थी, खुद को सुसाइड करने की मतलब कोशिश करती थी। हुँ। तो ये देख तो के ये तो कोई साइकोलॉजिकल नहीं बीमारी हो नहीं, सकती है। लेकिन आई डोंट नो, अब कह सकते हैं, लेकिन हाँ, हमें ये लगता था जिन्न है भाई, जिन्न है। तो हाँ, हम तो तो उसके हमारी पास नहीं सोसाइटी जाते ने थे। इसको बहुत गिरा हुआ है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारे जाली मौलवी जो है ना हाँ, वो भी बन गए हैं, जिन उठाने वाले लोग जो है वो होते हैं, वो भी शुभ-शुभ। बहुत शुभ-शुभ सरकार तो उसको तो इसी तरह के बहुत सारे जो है ना आप हाँ, चैनल्स पे देखते रहते हैं लोग जो है ना उसकी जाके उसकी जाली बाबागिरियत को ख़त्म करते हैं। मैंने ये भी सुना है कि कहते हैं, आई डोंट नो अब ये सच है या नहीं, कि सूरह जिन्न आप पढ़ो तो जिन्न आ जाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है कि 40 दफ़ा आप जैसे चिल्ला काटते हैं, ये क्या, इसका क्या है? हाँ, ये होते हैं हुँ, इसमें इसको बोलते हैं कोई इसका स्पेसिफिक कोई नाम है अभी मेरे माइंड से निकल गया। हाँ। लेकिन मैंने भी सुना है कि कुछ लोग होते हैं जो जाके जो है ना कब्रिस्तान में बैठ जाते हैं या किसी इस तरह सुनसान जगह पे बैठ जाते हैं और वो अपने इर्द-गिर्द जो है ना 7 लकीरें जो है ना वो अच्छा, खींच ये तो लेते हैं। काला जादू होता है। हाँ, ये क्या बता रहे हो वो हमारी ऑडियंस को? और उसके दरमियान में वो बैठ के कुछ चिल्ला काटता है। हाँ, कुछ बोलते हाँ, रहते हैं लेकिन और वो तो उसपे कुछ हाँ, अटैक्स भी होते हैं, साँप भी आते हैं जानवर भी आते अच्छा, हैं। तो वो जब वो अपना ज़िक्र करता रहता है तो फिर वो उस लाइन को क्रॉस नहीं क्रॉस करते। नहीं कर हाँ, सकता। तो उसकी कुछ अपनी टाइम है वो हाँ। कवर कर लो तो ये मैंने भी तुम्हारे सुना एक था। शक्ति आ जाती हाँ, है और शक्ति, ये वाह! शक्तिमान आ जाते हैं। अच्छा, तो इस तरह की चीज़ें ख़ैर सुनी हाँ, है लेकिन हमने ये भी। है कि ज़ाहिर है हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान पाक में इरशाद है अल्लाह ताला का, जिन्न और हाँ, इंसान तो हैं। जिन्नात है। अल्लाह ताला ने पैदा किए लेकिन मखलूक। इस लेकिन ये रूप जो में कि इंसान पे हाँ, बैठ के उसकी दाढ़ी निकल आए। ये नहीं हो सकता, ये मैं मान ही नहीं सकती। ये तो फिर उनका कोई मेडिकल इश्यू होगा। मेडिकल इश्यू भी नहीं हो सकता। एकदम नहीं आ सकती, लेकिन आई डोंट नो, ख़ैर ये तो नहीं, वो कहता अपार्ट है कि फ्रॉम जब वो दिस जिन चला जाता तो उससे वो ठीक हो जाती हैं। ठीक हो जाती वापस सही है। मतलब वो उसने तुमको हँसाने के लिए बोला होगा। शायद हो हाँ, भी मेबी सकता है। हो सकता है। अच्छा, इस तरह की बहुत सी स्टोरीज़ हैं जो हमने अपने बचपन में सुनी हैं या हमारे साथ हुई भी हैं ट्रेजेडी जैसे। तो जैसे मेरे साथ एक हुई दरख्त वाली, मैंने बताई, गालिब के साथ हुई, उन्होंने बताई। हुँ। आपके साथ क्या हुआ? आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है? आप हमें बता सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।